प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज की सुबह हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब जमा है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पूरे साल परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया। हम इस वर्ष के अंतिम रविवार में आ गए हैं और हम सचमुच में परमेश्वर के प्रति आभारी हैं, उसके प्रति हम धन्यवादित हैं। आइए हम ये अवसर जो मिला है कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ इस सभा को आरंभ करेंगे। हमसे आप सब लोग जुड़ जाइए प्रार्थना में। परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं कि आपने ये सुंदर अवसर दिया कि प्रभु हम आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा है प्रभु, और आपकी उपस्थिति सचमुच में हमें आशीषित करती है और आप हमसे बात करते हैं, हमको काटते हैं और छांटते हैं प्रभु, और अपने स्वरूप और समानता में बनाने के लिए एक बार और काम करते हैं प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की सुबह हम लोग जो आराधना में अगुवाई करते हैं, साजों को बजाते हैं, और जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, अपने अपने घरों में, उन सबको आपके हाथों में आप सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करें। हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके। हमारी आराधना हम सबको उत्साहित करने वाली हो सके। हमारी आराधना प्रभु जी इस प्रकार की हो ताकि उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा, आपका सामर्थ्य प्रकट हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके वचन को सुनेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम आपके वचन को पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ, पूरे समर्पण के साथ सुन सकें प्रभु जी। और ये वचन परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन, एक रूपांतरण का कारण बन सके प्रभु जी। हर एक वो शक्ति, अंधकार की शक्ति जो किसी भी तरह से हमारे ध्यान को भटकाने का प्रयास करती है, हम यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, वो यहाँ से दूर हो जाए। हर एक स्थान से, जहां जहां लोग जमा हैं, उस स्थान से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा इस समय को, पूरे समय को अपने अगुवाई और अपने नियंत्रण में लीजिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। कुछ गीतों को गाते हैं। उन गीतों को गाते समय परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर सच्चाई से, पूरे हृदय से, गहराई से अपने आप को उड़ेलते हुए इस गीत को गाएं। जहां परमेश्वर यीशु आपकी उपस्थिति है, वहां आनंद की भरपूरी है। आमीन। जहां परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति है, वहां आनंद इसलिए है क्योंकि वहां स्वतंत्रता है, वहां शांति है, वहां प्रेम है। वो स्थान पवित्र हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, यीशु, यीशु। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। सब लोग मिलकर गाएं, ताली बजाकर। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है।
हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। पर सब हुई समाधि, मारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाधि, मारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया हालेलुया, स्तुति करें। गीत बंद हो सकता है, संगीत बंद हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों की स्तुति को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आमीन हालेलुया। इसलिए आइए हम परमेश्वर के गुणों को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया और उसकी करुणा को के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि उसके समान कोई नहीं। यीशु तेरे समान कोई नहीं। ओ आकाश और पृथ्वी, संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण सृष्टि, ओ देखी अनदेखी शक्तियों, ओ तमाम बातों के बीच में आप सर्वोच्च हैं। आपके सिवाय कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं। हालेलुया जीसस। So
सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु यीशु आपकी स्तुति आराधना, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो, आपके समान, आपके जैसा कोई नहीं, एकमात्र परमेश्वर आप यीशु हमसे प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। ओ यीशु, ओ परमेश्वर का धन्यवाद। तू रास्ता भी है, तू है जाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता Greetings to you once again in the name of Jesus, our Lord and Savior. एक बार फिर से अपने उद्धारकर्ता अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। It's always a wonderful time to be in the presence of God, to worship God. This is the greatest privilege of every believer. हर एक विश्वासी के लिए, हम सब के लिए एक बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा करने के लिए जमा हो सके। We are the only ones who worship the living, true God. हम केवल हम ही हैं जो उस जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं।
Therefore, there's every reason to rejoice. इसलिए हर एक कारण है हमारे पास कि हम आनंदित हो जाएं। So we are thankful to God for seeing us all these 52 weeks in this year. इसलिए हम परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादित हैं कि इस पिछले पूरे साल में 52 सप्ताह परमेश्वर ने हमको संभाला, हमको देखा। We missed a lot of opportunity to meet together, but then we have been in some kind of a contact with one another through the medium of this internet. और यद्यपि ऐसा हुआ कि किसी वजह से हम लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर के आराधना, इकट्ठा होकर के मिलना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम कुछ माध्यम से, इस इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ मिल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके, उसकी उपस्थिति का आनंद उठा सके। You know, I'm so sad about one thing. एक बात के लिए मैं सचमुच में बहुत दुखी हूँ। I discovered there are several people who do not have the mobile with them. और मैंने ये बात को पाया कि कई लोगों के पास ये मोबाइल फोन नहीं है। They do not have the opportunity to listen to the word of God. और उनके पास वो परमेश्वर के वचन को सुनने का ये अवसर नहीं मिल पा रहा। Even this last week, one person suddenly appeared and said, "When are you going to start the services?" और ऐसा हुआ कि पिछले दिनों किसी ने मुझसे पूछा कि कब आप सभा शुरू करने जा रहे हैं। I said, "I don't know." मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। I said, "Do you not have a mobile?" मैंने पूछा कि आपके पास मोबाइल नहीं है? He said, "No." उन्होंने कहा नहीं है। He said, "We want to come and worship." उन्होंने कहा कि हम आकर के परमेश्वर की आराधना करना We are चाहते हैं। waiting for that day. हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। And I believe that God will listen to that prayer and open the services and open the church for all people. So मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहा है और सुनता है और सुन रहा है, और जरूर परमेश्वर ऐसा समय देगा कि कलीसिया खुलेगी और हम सब लोग मिल करके परमेश्वर की We आराधना are praying for that. हम उसके लिए प्रार्थना करते We हैं। must once again meet together freely and worship God. और एक बार फिर से हम लोग पूरी आजादी के साथ हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Yes, this week again I have to tell you that I will be here for the rest of the days, from Monday to Friday. Generally I'll be here. और एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पूरे सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक मैं उपलब्ध रहूंगा यहाँ पर। And so if anyone wants to meet me and just meet me, you want to pay your tithes or you just want to pray, please come and meet us. That is between 11:30 and 2 o'clock. Generally, that's the time. यदि आप में से कोई भी मुझसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है और अपनी दशमांश और भेंट देना चाहता है, तो आपका स्वागत है। आप आइए और मिलिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम एक साथ संगति करेंगे। आप अपने दशमांश और भेंट दे सकते हैं। Okay, so 11:30 से लेकर के 2 बजे तक। Okay, so that said, there is no other announcement except for this coming Sunday. Again, we'll have the first Sunday of the year. We are going to meet again. God will bless us, and it's a great privilege that we are going to see this new year. और एक सूचना को छोड़ करके और कोई दूसरा नहीं है कि अगले रविवार को, जो महीने का और साल का पहला रविवार है, सो हम उस रविवार को इकट्ठा होंगे और मिलेंगे। अपने अपने स्थानों पर से हम मिलेंगे और सुबह ठीक 10 बजे हम आराधना करेंगे। So before we get into the word, let us pray to God. Once again, I want to pray for the church and for the people. वचन की ओर जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, और हम चाहते हैं कि अपने कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for you are the only one who is good, only one who is merciful, only one who is gracious. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप एकमात्र आप ही भले हैं और आप ही दयालु हैं, आप ही करुणामय हैं और कृपालु हैं। And Lord, we can come to you with confidence and boldness because you have purchased us and made us your inheritance, O God.
ओ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम बड़े हियाव के साथ आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि आपने अपने पुत्र यीशु के लहू से खरीद करके अपना वारिस आपने हमें बनाया है। Lord, you have made us your inheritance and you are so delighted about your inheritance. आपने उस मिरास को हमको दिया और उस मिरास में होने के कारण आप इससे आनंदित हैं। Oh God, so you want to see us prospering, you want to see us blessed, you want to see us joyful in you, oh God. आप प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आप में आनंदित रहें, मगन रहें और उन्नतिशील समृद्धशाली होते जाएं। And so God, we thank you for this. ये परमेश्वर, हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। No one can care about us like the way you do, oh God. जिस तरह से आप हमारी देखभाल करते हैं, हमको संभालते हैं, कोई हमको ऐसे संभाल नहीं Yes, सकता। Lord, in this world we have difficulties. और इस संसार में सचमुच में बहुत कठिनाइयां तो हैं। Yes, there have been fire and there have been water, oh God. और प्रभु, पानी और आग की स्थितियां हैं। But Lord, you have seen us through all those situations to see, to give us the life, to give us life to worship you, O God. लेकिन तब भी परमेश्वर, आपने इन तमाम कठिन परिस्थितियों के बीच में भी आपने हमें देखा, हमें संभाला और हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी स्तुति आराधना कर Yes, सकें। Lord, I pray that the spirit of thanksgiving, a spirit of gratitude will be there in every heart, every believer of our church, O God. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वासी के हर एक हृदय के, हर एक विश्वासियों के हृदय के अंदर परमेश्वर वो प्रभु आपके प्रति धन्यवाद का और आपके प्रति आभार होने का हृदय है। Yes, Lord, because you're worthy of all praise and honor, O God. प्रभु, क्योंकि आप सारी स्तुति और सारे आदर के योग्य हैं। Yes, Lord, we cannot ignore the good that you're doing to us, O God. प्रभु, जो भलाई आप हमारे जीवन में करते हैं, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। We cannot ignore, O God. हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। We recognize that, Lord, and we praise you and thank you for the goodness that you are showing to us, O God. प्रभु, हम उन सारे भलाइयों के लिए, उस सारी भली बातों के लिए प्रभु, हम उन बातों को पहचानते हैं, हम देख रहे हैं प्रभु, और उसके लिए प्रभु हम धन्यवादित हैं आपके। Lord, we pray that every spirit of disappointment, every spirit of discouragement, everything that shows to people that, Lord, the negative about life, oh Lord, I pray those spirits will be removed from the life of a believer, oh God. प्रभु, हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर से हर एक वो नकारात्मक बात, हर एक वो निराशा की बात, हर एक वो निरुत्साह करने वाली आत्मा यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, दूर हो जाए। Because your spirit is a spirit of joy. क्योंकि आपका आत्मा आनंद का आत्मा है। Your spirit is a spirit of a victory, oh God. आपका आत्मा जय का आत्मा है। Your spirit is a spirit of peace, oh God. आपका आत्मा शांति का आत्मा You है। promised, oh God. आपने प्रतिज्ञा की है। Jesus, you said you'll give us the peace, not the peace of the world, but the peace, your peace you give it to us. प्रभु, आपने ये वादा किया कि आप जो शांति हमें दे रहे हैं, वो संसार की शांति नहीं, बल्कि जो आपके पास शांति है, वो हमें देते हैं। That is why, Lord, today we can lift up our voice and praise you and thank you, because you have in all these situations, you have kept us like the good shepherd, oh God. प्रभु, इसलिए हम अपनी आवाज को उठाकर आपकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन तमाम बातों के तमाम इस पूरे वर्ष में और सारी परिस्थितियों में एक भले चरवाह के रूप में हमारी देखभाल की आपने। And we have every confidence that you will not change in the coming year, oh God. प्रभु, पूरा विश्वास हमारे पास याव है, हमारा पर पूरा विश्वास है कि आप कभी नहीं बदलेंगे प्रभु। Because you are an unchanging God. क्योंकि आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर। You are a God who is the same yesterday, today and forever. प्रभु, आप वो परमेश्वर हैं जो बीते हुए कल और आज और आने वाले कल में भी एक जैसे You are हैं। eternal, oh God. आप अनंत काल के And परमेश्वर। you have a reward for everyone who believes in you, oh God. और हर एक वो व्यक्ति जो आप पर विश्वास करता है, उसके लिए आपके पास प्रतिफल Yes, है। like Peter says, for a time we may struggle here. प्रभु, जैसे पतरस ने कहा, कुछ समय के लिए हो सकता हम यहाँ पर परेशान और संघर्ष में हों, But that inheritance that is kept for us is a reward, is full of joy eternally, oh God. वो मिरास जो आपने हमारे लिए ठहराई है, वो आनंद और शांति की आनंद का मिरास है प्रभु, आपने प्रतिफल रखा है। Lord, I pray प्रार्थना that करते this truth
may settle in every heart and they may overcome everything, Lord, in the coming year, oh God. प्रभु ये सच्चाई लोगों के हृदय के अंदर बस जाए और आने वाले साल में हर एक कठिनाइयों के ऊपर वो जयवंत हो जाए, So that you will be glorified. ताकि आपको महिमा मिले। And Lord, you will bless us, oh God. आप हमें जरूर आशीषित करेंगे। We remember our families, or the families of our church, oh God. हमारे कलीसिया के जितने परिवार हैं उन सबको हम स्मरण करते हैं। Everyone, Lord, everyone, let them know that you are a good God. Let them trust you. Let them acknowledge your goodness towards them. ओ प्रभु, हर एक व्यक्ति इस बात को जान सकें कि आप भले हैं, आप अच्छे हैं, और इस बात को पहचान सकें कि आप उनके लिए भले रहे हैं। So that, Lord, they may know and enjoy your blessings, and Lord, be overcome everything that the devil brings, oh God. ताकि वो इस बात को जान सकें और वो आनंदित हो जाएं और साथ साथ शैतान की ओर से आने वाली सारी बातों के ऊपर जयवंत हो जाएं। With the Spirit of God, teach our people, oh God. परमेश्वर का आत्मा, आप हमें, हमारे लोगों को, कलीसिया के लोगों को सिखाइए। They will learn to worship and learn to exalt and learn to receive that blessing that you have promised in Jesus. ताकि वो इस बात को सीख सकें, जान सकें और सीख सकें कि वो तमाम आशीषें जो आपने उनके लिए रखी हैं उसको वो प्राप्त कर सकें। That you have promised in Jesus. यीशु के नाम में जो आपने प्रतिज्ञा दी है उसको प्राप्त कर सकें। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Bless our people. और इन लोगों को आशीष दीजिए। Bless this service also, इस Lord, सभा को आशीषित करिए, and be magnified and glorified. आपके नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज इस वचन को, इस संदेश को शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हूँ कि जब जब हम लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए के उद्देश्य से जमा हुए, तब परमेश्वर ने मुझसे बात किया और हम सबसे बात किया, आप सबसे बात किया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। इस महीने के आरंभ में जो विषय मैंने आपको बताया कि यीशु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यशायाह ने भी इसको, भविष्यवक्ता ने इसको बहुत पहले कह दिया था और उस बात की भविष्यवाणी की थी, और यीशु ने उसको पूरा किया कि उसने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और इस बात को मनन करते हुए, अध्ययन करते हुए, उसको ध्यान देते हुए कई बातों को हम लोगों ने देखा कि प्रभु का आत्मा जब हमारे ऊपर होता है तो हमारे अंदर क्या क्या होता है, कैसे, किन किन स्थितियों, किन किन बातों के बीच में हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई और प्रभु की आत्मा के उस अभिषेक को, उस पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी को अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज ये संयोग है कि, इत्तेफाक है कि ये महीने का भी अंतिम रविवार है और साल का भी अंतिम रविवार है। और इस पूरे साल मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का आत्मा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम में से हर एक के जीवन में रहा है, बना रहा है, हमारे अंदर बना रहा है, हमारे संग बना रहा है। और वो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे पर रहता है, हमारे अंदर रहता है, तो वो सीमित नहीं रहता। हम उसको सीमित नहीं कर सकते। अगर हम उसके हाथों में, उसकी अगुवाई में, उसके नियंत्रण में अपने आप को देते हैं, निश्चित रूप से वो हमारे अंदर काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। वो उन प्रकाशनों को देता है, वो प्रगटीकरणों को देता है, वो अद्भुत कामों को दिखाता है, वो आश्चर्य कर्मों को दिखाता है, वो अद्भुत सामर्थ्य से हमको भरता है और इस संसार की कठिन परिस्थितियों में जीने की शक्ति हमको देता है और सारी शैतान की बातों के ऊपर जयवंत होने की सामर्थ्य हमको देता है, जिसकी प्रतिज्ञा यीशु ने हमारे जीवन के लिए की। और ये भी हम लोगों ने देखा कि केवल वो काम जो यीशु ने किए, अगर हम उस पर विश्वास करें, उसकी आत्मा पे विश्वास करें, उसके वचन पे विश्वास करें, उसकी प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करें,
तो जो काम यीशु ने किए वो काम हम जरूर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उससे बड़े बड़े काम करेंगे। और उन कामों को उस आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो यीशु हमें देता है, उसके द्वारा उस सामर्थ्य के कामों को हम कर पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रभु का आत्मा मुझ पर है, आप पर है, हर एक विश्वासी पर है, कलीसिया के ऊपर है, तो वो हमारे अंदर, आपके अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर, कलीसिया के ऊपर, कलीसिया के अंदर होता है। उसके पीछे एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? क्यों परमेश्वर ने अपने आत्मा को यीशु के ऊपर रखा? क्यों परमेश्वर ने अपने आत्मा को हर एक प्रेरित के ऊपर, हर एक विश्वासी के ऊपर, हर एक यीशु के चेले के ऊपर, हर एक उन दिनों के आरंभिक कलीसिया के ऊपर रखा? और उसके बाद कलीसिया जब उन्नति करती गई, बढ़ती गई, तमाम कठिन परिस्थितियों के बीच में भी, सताव के बीच में भी, परेशानियों के बीच में और कठिन परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के ऊपर रहा, हम लोगों के ऊपर रहा। और जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रार्थना किया, ये पूरा साल कैसे संघर्ष, इस पूरे साल में कई ऐसी परिस्थितियां आई हमारे लिए, बहुत संघर्ष की बातें, बहुत रुकावटें, यहां तक कि इकट्ठा होना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन तब भी परमेश्वर के आत्मा ने हमको नहीं छोड़ा। आमीन। वो हमेशा हमारे ऊपर बना रहा, हमेशा हमारे लोगों के ऊपर बना रहा, हमको उत्साहित करता रहा, हमको उस निराशा से बाहर करता रहा, हमको उस निरुत्साह से बाहर करता रहा, हमको सिखाता रहा, हमको समझाता रहा, हमको संभालता रहा, हमको संग लेकर के चला, हमको गिरने से, हमको डगमगाने से, हमको डूबने से बचाया परमेश्वर की आत्मा ने। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति उसके पहले अध्याय उसके 3 पद में कि परमेश्वर के आत्मा का उद्देश्य, उसका कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और हम देखेंगे वो हमारे जीवन के ऊपर क्या करता है। उसके पहले, उत्पत्ति के पहले अध्याय उसके 3 पद में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा, उसके 2 पद में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। इन बातों को अगर हम देखें कि परमेश्वर का वचन, उसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के वचन ने उजियाले को अंधियारे से, परमेश्वर के वचन का काम क्या? परमेश्वर के वचन ने अपनी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन का जो काम उस स्थान पर हुआ जहां अंधकार था, उसने अंधकार से उजियाले को अलग कर दिया। अंधकार से निकलकर अलग रहना, ध्यान से समझिएगा इस बात को। परमेश्वर के आत्मा का काम हमारे जीवन के अंदर क्या है? यह हमें पहचानना कि यह अंधकार है, और इस अंधकार से हमें अलग रहने की क्षमता, अलग रहने की शक्ति, अलग रहने का सामर्थ, अलग रहने की बुद्धिमत्ता हमको परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा देता है। 2 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय और उसके 14 से लेकर के 28 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पौलुस के द्वारा किस तरह से हमको समझाता है, हमको बताता है कि हम इसको पढ़ते हैं। अविश्वासियों के साथ 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय के 14 से लेकर के 18 तक मेरे साथ खोल करके पढ़िए। अब अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को बच छुओ,
तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सबसे पहला काम है कि परमेश्वर हमको इस संसार से अलग रहने की, ताकि हम उसके बेटे बेटियां ठहरें, इसके लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में यह काम करता है कि हम अंधकार से अलग रहें। इस संसार से, जहां पर अंधकार के शासक शैतान का शासन है, जहां पर संसार जो अंधकार से भरा हुआ है, शैतान के कारणों से भरा हुआ है, शैतान की युक्तियों, उसकी शक्तियों, उसकी तमाम छल से भरा हुआ है, उससे हमको अलग रहना, उससे हमको अलग रहना। और यही काम परमेश्वर के आत्मा ने हमारे जीवन के अंदर किया है। हमारे और आपके ऊपर, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा इसलिए है कि हम और आप स्वयं को संसार से अलग रखें। केवल संसार से अलग करें नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है, अभी हम इसको देखते हैं कि 17वें पद में, उनके बीच में से निकलो, यानी कि अंधकार से निकलो, संसार की पाप और अशुद्धता और बुराइयां और तमाम उस गंदगी से बाहर निकलो। और निकलने के बाद क्या करना है? अलग रहो, अलग रहो। ये अलग रहने की जो बात है, वो मनुष्य के लिए थोड़ा कठिन होती है। इस संसार में इतना आकर्षण, इतनी बुराइयां और ऐसी ऐसी चीजें जो हमको देखने से तो अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, हमको बाहर से वो बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही फायदेमंद लगती है, लेकिन उससे अलग होने के बाद, उसको अपने आप को उससे अलग करने के बाद किसने किया? हम अपने आप से अलग नहीं हो सकते। यदि आप चाहते हैं, आप में से कोई भी, जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कोई भी आप संसार में हैं, संसार में हैं और संसार की तरह हैं, तो आप संसार और उसकी शक्ति और उसमें काम करने वाले शैतान के शिकंजे में, तो उसमें से बाहर निकलने का काम हम स्वयं नहीं कर पाते। हमारे पास वो शक्ति, हमारे पास वो ज्ञान, हमारे पास वो बुद्धि, हमारे पास वो समझ, हमारे पास वो योग्यता ही नहीं। इसके लिए यीशु संसार में आया और हमको उस अंधकार से, उस पाप से, उस अधर्म के दलदल से, कीचड़ से हमको उठा करके बाहर निकाला और अपने लहू से हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, अपने स्वरूप और समानता में बनाने के लिए अपने वचन और अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर कार्य किया। और हमको जब संसार से अलग किया, अलग होने के बाद, जब तक परमेश्वर का आत्मा जो हमारे ऊपर आता है, जो हमारे अंदर रहता है, जो परमेश्वर का वचन प्रभु ने हमको दिया है, उसकी सहायता हमको ना मिले, उसकी अगुवाई में अगर हम ना रहें, उसके रोशनी में अगर हम ना चलें, हम उससे अलग नहीं रह पाएंगे। ये चैलेंज है, ये चुनौती है। अगर हमने उद्धार पाया, मैंने जब उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद मैं अपना अनुभव को बताता हूं। जब मैंने उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद मैं शुरू में तो बहुत आनंद रहा, लेकिन जब संसार में गया, संसार के आकर्षण ने मुझको खींचा। मैं बहुत आराम से उस संसार के आकर्षण में चला गया, पुराने जीवन में फिर से चला गया। लेकिन तब भी परमेश्वर ने मुझको नहीं छोड़ा। परमेश्वर की आत्मा जो मेरे अंदर आ चुका था, परमेश्वर का वचन जो मैं सुन चुका था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझको स्मरण दिलाया, याद दिलाया कि तुम कहां हो, तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को देखो, उस लहू को याद करो, उस यीशु के बलिदान को, जिस लहू के द्वारा तुम छुड़ाए गए हो, उसकी ओर देखो। याद दिलाया है परमेश्वर की आत्मा ने। जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे याद दिलाया, उसके वचन को स्मरण दिलाया, तब मैं मन फिरा करके वापस फिर लौटा। और जब वापस लौटा, मुझको परमेश्वर ने यूं ही नहीं छोड़ दिया, तिरस्कृत नहीं कर दिया, ठुकरा नहीं दिया, फिर से मुझे गले लगा लिया। आमीन। इतना अनुग्रहकारी, इतना कृपालु, इतना दयालु उसका प्रेम
कई बार हमारे जीवन में कई कुछ ऐसा होता है, हम किसी को अपने जीवन से ठुकरा देते हैं, अलग कर देते हैं, वो चला जाता है, हमसे दूर चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है हम क्या करते हैं? उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, उसको ठुकरा देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर स्वयं ऐसा नहीं करता है। वो हमको गले लगाने के लिए हमेशा तैयार है और हमको अलग रहने की हमको शक्ति देता है। अगर जो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर, हमारे अंदर, हमारे साथ, हमारे संग, परमेश्वर के वचन की रोशनी के साथ जो रहता है, यदि हम उसकी अगुवाई में रहें तो परमेश्वर का आत्मा हमको इस संसार से, इस अंधकार से अलग रहने की शक्ति देता है, अलग रहने की सामर्थ्य देता है। उस अंधकार से, उस अंधकार में दोबारा वापस न जाएं, वो शक्ति हमको देता है, वो सामर्थ्य हमको देता है। हम इस संसार से अलग करें, हम अपने आप को संसार से अलग रखें और अपने अलग रहें और अंधकार में हम चमके। यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसके 5वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक और उसके पहले अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। ज्योति का काम क्या है? रोशनी का काम क्या है? प्रकाश का काम क्या है? इस संसार के अंधकार में वो रोशनी, वो ज्योति क्या करती है? चमकती है। हमको और आपको परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा इस संसार से, अंधकार से अलग रहने की शक्ति इसलिए दी है ताकि अब इस अंधकार में हम चमके। हमारी रोशनी दिखनी चाहिए लोगों को। वो परमेश्वर का प्रकाश, वो अगम ज्योति जो परमेश्वर ने हमको दी है, उस ज्योति में चलते हुए उस ज्योति को, अपने उस रोशनी को अपने जीवन के द्वारा इस संसार में प्रकट करना, चमकना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर हमको अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा हमको ये शक्ति देता है कि हम अंधकार से अपने आप को अलग करें, अंधकार से अलग रहें, अपने आप को अंधकार से अलग रखें और अपने आप को चमकाएं। हम चमकते हुए रहें। हमारी रोशनी चमकते हुए होनी चाहिए। हमारी रोशनी चमकती हुई होनी चाहिए। अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने परिवार, अपने कलीसिया, अपने समाज और अपने कार्यस्थल जहां हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वहां लोग हमारे जीवन के अंदर उस रोशनी को देखें जो रोशनी पवित्र है, उस रोशनी को देखें जो प्रेम से भरा हुआ है, जो उस रोशनी को देखें जो परमेश्वर के गुणों से भरा हुआ, वो रोशनी हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हम बीच बीच में मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना करें। प्रभु, पवित्र आत्मा जो आप मेरे अंदर हैं, विश्वासी लोग मेरे साथ प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर, मेरे साथ, मेरे संग, मेरे ऊपर, हर स्थिति में मेरे संग रहने वाले परमेश्वर, हमारी मदद करिए ताकि अंधकार से अपने आप को अलग रखें, पाप से अपने आप को अलग रखें, अधर्म से अपने आप को अलग रखें और साथ साथ अपने आप को अलग रखने के लिए निरंतर पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करिए, हमारी अगुवाई करिए। अपने वचन की रोशनी हमें दीजिए प्रभु, ताकि हम उस अंधकार से, इस संसार से हम अलग रह सकें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी मदद करिए ताकि जो रोशनी, जो ज्योति, जो अगम ज्योति आपने हमारे अंदर चमकाई है प्रभु, कलीसिया के विश्वासियों के अंदर चमकाई है, जो रोशनी प्रभु हर एक विश्वासियों के जीवन में चमकाई है, वो रोशनी प्रभु वो बंद न रहे, छिपी न रहे, बल्कि चमकती रहे और आपकी महिमा का कारण बनती रहे। यीशु के नाम में आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लूका उसका 10वां अध्याय उसका 19वां पद मेरे साथ निकालें। उसमें हम पढ़ते हैं कि ज्योति पर हम देखते हैं, लूका नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 16 पद से 18वां पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 पद से 18वें पद तक। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया,
हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं ये भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। ध्यान से आगे की बात को सुनिए। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये पत्थर क्या है? वो स्टेटमेंट, वो कथन जो पतरस ने यीशु से कहा। क्या कहा? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये कथन, ये स्टेटमेंट, इसी कथन के ऊपर, इसी पत्थर के ऊपर यीशु अपनी कलीसिया को निर्माण कर रहा है, बना रहा है। मुझको और आपको, कलीसिया को, केवल स्थानीय कलीसिया को नहीं, संपूर्ण कलीसिया, पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व में जो कलीसिया है उस कलीसिया को बना रहा है। हम उसके हिस्से। उस कलीसिया को जो बना रहा है उसके बारे में यीशु ने कहा कि अधोलोक के फाटक उस पर, किस पर? कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। एक विश्वासी के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। उस रोशनी के ऊपर अंधकार प्रबल नहीं होगा। जब हम आत्मा से भरे हैं, जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, जब परमेश्वर की ज्योति, उसकी रोशनी आपके ऊपर है, आपके अंदर है, उसका सामर्थ्य आपके अंदर है, मेरे अंदर है, तो शैतान और उसकी शक्तियां, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे वो कोई भी शक्ति क्यों ना हो, कोई भी शक्ति, कोई भी अधोलोक का फाटक, कोई भी उसकी युक्ति, कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर, आपके ऊपर, कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होगी। ये सामर्थ्य, ये शक्ति परमेश्वर कलीसिया को इस तरह से देता है कि अपने आत्मा को मेरे ऊपर, आपके ऊपर, कलीसिया को इसलिए देता है ताकि अधोलोक का फाटक हमारे ऊपर प्रबल ना हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 19वें, 18 और 19वें पद को हम देखें। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 18 और 19 में देखें। उसने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं शैतान, 19वां पद देखें। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्या अधिकार दिया है? कैसा अधिकार दिया है यीशु ने? उसने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं, यानी कि शैतान की शक्ति, शैतान की योजनाएं, शैतान की युक्तियां, शैतान के कार्यों, उन सारे शैतान के कार्यों के ऊपर जितने भी उसकी युक्तियां हैं संसार में हो रही हैं, जितने भी शैतान की ओर से आने वाली तमाम युक्तियां, चाहे वो पाप और अधर्म और तमाम आकर्षण के द्वारा, संसार की तमाम अभिलाषाओं के द्वारा, संसार के तमाम धन दौलत की लालच के द्वारा, संसार के तमाम वासनात्मक चीजों के द्वारा, गंदी चीजों के द्वारा, और तंत्र मंत्र, जादू टोना और तमाम जादू टोने की तमाम शक्तियों के द्वारा किसी भी तरह से वो हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मुझको और आपको, कलीसिया को यह अधिकार देता है। उसने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें वो सामर्थ्य दिया है, वो शक्ति भी दी है, वो पावर दिया है। कहीं कहीं पर अधिकार पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर पावर पढ़ते हैं। वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो अथॉरिटी, वो अधिकार मैंने तुमको दिया है। क्या दिया है? मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, उसको कुचलने का अधिकार, उसकी शक्ति को डीएक्टिवेट करने का अधिकार परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी आत्मा के द्वारा दिया है। परमेश्वर ने, यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। किस लिए सामर्थ पाओगे? सांप और बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ पाओगे। हम उन सांप और बिच्छू और शैतान की युक्तियों, शैतान की चालों और शैतान के तमाम कार्यों का शिकार नहीं होंगे। उसकी हानि
हमारे ऊपर नहीं होगी, बल्कि हम अपने अधिकार के द्वारा, यीशु के नाम से जो अधिकार यीशु ने हमको दिया, उस अधिकार के द्वारा हम उसकी सर को, उसकी सारे कार्यों को अपने पैरों के नीचे, उसके ऊपर प्रबल होते हुए, उसके ऊपर जीतते हुए, उसके ऊपर हम जयवंत हो जाएंगे। उसको रौंद देंगे, उसको कुचलेंगे, उसको लताड़ेंगे, उसको डांटेंगे, वो भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा ने हमको प्रबल होने का अधिकार दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस बात के लिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस प्रतिज्ञा के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका आत्मा मेरे ऊपर, मेरे भाई बहनों के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर है। इसलिए नहीं है कि हम केवल आराधना करते रहें, केवल हम प्रकाशन को पाते रहें, केवल हम उन दिखाने वाली चीजों को करते रहें, नहीं, बल्कि परमेश्वर, आपने वो अधिकार हमको दिया है। आपने वो अधिकार हमको दिया है कि हम अधोलोक के दरवाजों के ऊपर प्रबल हो जाएं, शैतान की शक्तियों के ऊपर प्रबल हो जाएं, शैतान की युक्तियों के ऊपर प्रबल हो जाएं, उन सांपों को कुचल दें, उन बिच्छुओं को रौंद दें, उस अजगर को लताड़ दें, उन शेरों को डांट के भगा दें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना परमेश्वर कि हमारी मदद करिए ताकि हम इस अधिकार को इस्तेमाल करें। इस अधिकार को हम में से कई लोग हो सकता नहीं जानते होंगे। प्रभु का आत्मा उनके अंदर है, उनके ऊपर है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। प्रभु, आज के बाद से मदद करिए ताकि लोग ऐसी शक्तियों के ऊपर जयवंत होने का अधिकार जो आपने दिया है उसको इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा उसका उद्देश्य, परमेश्वर की आत्मा का हमारे ऊपर होने का तीसरा उद्देश्य है एक परिवर्तित जीवन, एक बदला हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर जब हमको देखता है, लोग, विश्वासी लोग जब हमको देखते हैं, संसार के लोग जब देखते हैं, शैतान भी जब हमको देखता है, हमारे अंदर एक बदलाव, एक परिवर्तन, एक रूपांतरण को देखे। हालेलुया। ओ पहला शमूएल उसके 10वें अध्याय उसके 6ठे पद को हम देखते हैं। पहला शमूएल उसके 10वें अध्याय उसके 6ठे पद को हम देखें, उसमें लिखा हुआ है कि तब यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। शाऊल के लिए शमूएल ने भविष्यवाणी की, कहा कि यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू उनके साथ होकर, उन नबियों के साथ होकर नबूवत करेगा, और तू, अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति जो है, कुछ शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये पुराने नियम में एक घटना के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इस पद से हम एक बात सीखते हैं कि जहां यहोवा का आत्मा उतरता है, वो साधारण रूप से नहीं उतरता, बल्कि बल से उतरता है, सामर्थ्य से उतरता है। तब क्या होता है कि तू, शाऊल से कहा, तू, मुझसे कहता है परमेश्वर, तू, आपसे कहता है, कलीसिया कहता है, तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, और ही मनुष्य हो जाएगा। हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 17वें पद में हम पर देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वें पद में है, जो मसीह में है, जो यीशु में है, जो मसीह यीशु को ग्रहण कर चुका है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और जब परमेश्वर का आत्मा है, उसके होने का उद्देश्य क्या है कि वो उसके जीवन में जो वो एक नई सृष्टि बन चुकी है, नई सृष्टि बन चुकी है। पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुरानी चीजें बीत गई और सब बातें, कुछ बातें नई नहीं, बल्कि सारी बातें, जो कुछ भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, सब कुछ बदल गया। हो सकता हमारा नाम ना बदले, जो नाम पहले था हो सकता मेरा नाम अभी भी हो, और हो सकता हमारी वेशभूषा,
हम जो कपड़े पहनते हैं वो ना बदले, हो सकता है जिस स्थान पर हम नौकरी करते हो वो ना बदले, हो सकता है हमारा घर ना बदले, हो सकता है हमारा वातावरण ना बदले, हो सकता है मौसम भी ना बदले, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जहां आता है, जहां रहता है, वो व्यक्ति, वो शरीर, वो मन, वो आत्मा रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है, एक नया बन जाता है, एक नई सृष्टि बन जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बदलने का काम करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय और उसके 18वें पद को हम देखें। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 18वें पद में लिखा है कि परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, ध्यान से समझिए, प्रभु हमारे अंदर, हमारे ऊपर, हमारे संग कैसे रहता है? आत्मा में रहता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा आप पर है, प्रभु का आत्मा कलीसिया के ऊपर है, प्रभु का आत्मा कलीसिया में काम करता है, मेरे जीवन में काम करता है। जो प्रभु जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। थोड़ा हो सकता है उसके बदलने की गति हो सकता है धीमी हो, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर का आत्मा हमको किस रूप में बदलता है? हमारे पुराने स्वरूप से, पुराने मनुष्यत्व से हमको मसीह यीशु के स्वरूप और समानता में, जो हमने अपने पाप के कारण खो दिया था, जिस स्वरूप को, जिस समानता को, जिस गुण को, जिस स्वभाव को हमने खो दिया था, जिस महिमा को हमने खो दिया था, आदम ने खो दिया, उस स्वभाव में जब हम हैं, हमको परमेश्वर का आत्मा धीरे धीरे करके, अंश अंश करके बदलता है, बदलते जाते हैं हम। ये कब होगा? वो परमेश्वर का आत्मा का अपने आप वो नहीं करता रहेगा, जब हम परमेश्वर का आत्मा जो मुझ पर है, मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा जो आप पर है, आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा जो कलीसिया में है, कलीसिया के अंदर है, लोगों के अंदर है, विश्वासियों के अंदर है, उस आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं, उस आत्मा के अधीनता में अपने आप को बहुत ही नम्रता से दे देते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमको यीशु के स्वरूप में अंश अंश करके बदलता रहता है। आमीन, हालेलुया। हम बदलने के लिए तैयार हैं? अपने आप को देखिए, अपने आप को सोचिए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 4 अध्याय 14वें पद में देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में पापी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे सामने अपने आप को उपस्थित करेगा। कौन जिलाएगा? परमेश्वर का आत्मा। प्रभु यीशु में परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को उस मृतक अवस्था से जीवित कर दिया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर हमको जिलाएगा और हमको परमेश्वर के सामने उपस्थित करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ जोर से बोला हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे। इसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं अपने आप को कलीसिया का हर एक विश्वासी के साथ, पूरी मंडली के साथ, प्रभु हम आपके सामने अधीनता में देते हैं। प्रभु जी, आपकी आत्मा की अधीनता में देते हैं। प्रभु, जब से उद्धार पाया इस समय तक बहुत कुछ प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर बदल दिया। अभी भी कुछ बाकी है प्रभु, अभी भी कई स्वभाव अभी संसार के हैं, कई स्वभाव हमारे शरीर का काम अभी भी कभी कभी हो जाता है। प्रभु जी, हमारी मदद करिए ताकि हम पूरी तरह से बदल जाएं, हम रूपांतरित हो जाएं, हम बदल जाएं, इस संसार के सदृश नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में हम, प्रभु यीशु, आपके आगमन से पहले बदल जाए। प्रभु, आपका आगमन बहुत निकट हो चुका है, हमें नहीं मालूम कब अचानक आप आ जाएंगे। क्या उस समय हम तैयार रहेंगे अपने आप को बदले हुए? इसलिए प्रभु, आज की सुबह अपने आप को अर्पित करते हैं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं, मुझको बदलिए, मेरे भाई बहनों को बदलिए, सेवकों को बदलिए, सबको बदलिए प्रभु जी। हमारे कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु जी
यद्यपि इस परिस्थिति में जब हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तब भी परमेश्वर आपकी आत्मा को कोई भी वायरस रोक नहीं सकता, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी रोक नहीं सकती। आपका आत्मा स्वतंत्र है यदि हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर सबसे पहले काम करिए, मेरे भाई बहनों के अंदर काम करिए, मेरे कलीसिया में काम करिए ताकि हम लोग बदल जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु का आत्मा आता है। पिछली बार हम लोगों ने देखा, उसको मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं। प्रभु का आत्मा हमको जब बदलता है, हमको अलग करता है, हमको नया बनाता है, तो साथ साथ प्रभु को हमको निर्भय भी करता है, हमारे डर को दूर करता है। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार यहोशापात जब डर गया था, इस्राएली लोग यहूदा के लोग डर गए थे, तब उन्होंने प्रभु की खोज की, यहोवा की खोज की। वो उपवास और प्रार्थना के साथ जब जमा हुए, प्रभु का आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आया। उस आत्मा से की अगुवाई में उस आत्मा ने उनके अंदर के डर को दूर कर दिया। वो डरा हुआ यहोशापात अपनी मंडली को उत्साहित करके कहता है कि हम आगे बढ़ेंगे, और वो जीत गए। आमीन, हालेलुया। एक और बात मैं आज बताना चाहता हूं कि पतरस के विषय में, पतरस यीशु का बहुत ही नजदीक चला। वो हर समय यीशु के संग, जब यीशु अपनी भेद भरी बातों को बताना चाहता है, जब यीशु को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना के लिए जाता, तब पतरस को और यूहन्ना को अपने साथ में रखता। उस इतना नजदीक यीशु के पतरस। लेकिन जब यीशु क्रूस पर चढ़ा गया, क्रूस पर उसको ले गए, पतरस डर की वजह से दूर रहा। डर की वजह से वो दूर रहा, दूर चलता रहा, पीछे चलता रहा। और जब उससे पूछा गया, डर के मारे उसने उस सेविका को, उस नौकरानी को भी झूठ बोल दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता। वही पतरस, वही डरा सहमा पतरस, वही घबराया हुआ पतरस, जब यीशु ने उसकी तरफ देखा, यीशु ने अपनी नजर उसके पर की, वो टूट गया। हालेलुया, वो टूट गया। उसने पश्चाताप किया, मन ही मन वो टूट गया। और वही उसी पतरस के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा आया, 12 लोगों के ऊपर, 120 लोगों के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, परमेश्वर की आत्मा से लोग भर गए। वही पतरस पूरे हियाव के साथ, अपने चेलों के साथ खड़े होकर एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने बहुत ही हियाव के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ सुसमाचार प्रचार किया। उसी पतरस ने, वो डरा नहीं, उसके डर को परमेश्वर के आत्मा ने दूर कर दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमको और आपको निर्भय बनाता है। हमारे डर को दूर करके हमारे जीवन में चारों तरफ कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सारी परिस्थितियों को के ऊपर हमको जयवंत करके हमको निडर बना देता है। हमारे अंदर के डर को दूर कर देता है, हमारी निराशा को दूर कर देता है। प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर, हमारे अंदर, वो हमारे और आपके डर को दूर करके हमको निर्भय कर देता है, हमको जयवंत कर देता है। हालेलुया। और उस प्रचार के द्वारा जब पतरस ने प्रचार किया, कितने लोगों ने उद्धार पाया? 3000 लोगों ने, उसमें पुरुष और स्त्री सब रहे होंगे। 3000 लोगों ने उद्धार पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत में एक बात मैं बताना चाहता हूं। यूहन्ना उसके 7वें अध्याय उसके 38वें पद में हम देखते हैं। यूहन्ना उसके 7वें अध्याय उसके 38वें पद में देखते हैं कि यीशु किस तरह से पवित्र आत्मा के विषय में एक आह्वान देता है, पुकारता है कि जो लोग प्यासे हैं, जो प्यासा है मेरे पास आए। और क्या वादा करता है उससे? उसके 38वें पद में क्या कहते? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। किसके लिए कहा यीशु ने? पवित्र आत्मा के लिए कहा, जो आने वाले समय परमेश्वर उड़ेलने वाला। जो कोई यीशु पे विश्वास करता है, मैं और आप और कलीसिया का साथ हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर क्यों ना हो, चाहे वो वचन का जानकार हो या ना जानकार हो, तब भी जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है
और यीशु की संपूर्णता पे विश्वास करता है, यीशु के वचन पे विश्वास करता है, यीशु की सामर्थ पे विश्वास करता है, यीशु के वादों पर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने स्वयं कहा कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। परमेश्वर सिर्फ हमें ही तृप्त नहीं करता, केवल हमें ही संतुष्ट नहीं करता, केवल हमें ही आशीषित नहीं करता, लेकिन हमारे द्वारा दूसरों को भी आशीषित करना चाहता है। हमको हमारे अंदर से उस नदी को बहाना चाहता है, जिस नदी से ऐसे लोग जो दुनिया में प्यासे हैं, ऐसे लोग जो दुनिया में अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, वो उस जीवन के जल को पाएंगे और तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तो चौथी बात हम लोगों ने देखी कि परमेश्वर हमको तृप्त कर देता है। प्रभु का आत्मा हमको तृप्त करता है और हमको दूसरों को तृप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जिस वचन ने आज हमें सिखाया कि आपका आत्मा, प्रभु यीशु, आपका आत्मा मेरे ऊपर, कलीसिया के हर एक भाई बहन, जवान बुजुर्ग, सबके ऊपर इसलिए है ताकि हम निर्भय रहें, हम डरे नहीं, हम शैतान के ऊपर जयवंत हो जाएं, प्रबल हो जाएं। हम इस संसार से अलग होकर के, इस अंधकार से, संसार से अलग होकर के हम अलग सुरक्षित रह सकें। प्रभु, हमारी प्रार्थना परमेश्वर, जिस तरह से आपने हमको वादा किया कि हमारे अंदर से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी, प्रभु मदद करिए ताकि केवल हम ही उससे आशीषित न हो, बहुत तेरे जो हमारे आसपास, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे साथ में काम करने वाले, हमारे कॉलोनी में रहने वाले, हमारे संग काम करने वाले, हमारे मित्रगण, हमारे रिश्तेदार, बहुत से लोग उस जीवन के जल से अछूते हैं, दूर हैं, अतृप्त हैं, प्यासे हैं। प्रभु मदद करिए हमारे द्वारा वो सुसमाचार, वो प्रेम, वो शांति, वो पवित्रता, वो गुण, परमेश्वर आपका गुण इस प्रकार से प्रकट हो जैसे एक नदी बहती है, ताकि दूसरे लोग भी उस प्रकार के जीवन को प्राप्त कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जी, मदद करिए ताकि जो आत्मा आपने हमको दिया, हम उस आत्मा में बने रहें, उस आत्मा की अगुवाई में चलें, उस आत्मा के नियंत्रण में रहें, उस आत्मा के कहने के अनुसार अपने जीवन के काम करें। वो आत्मा जो परमेश्वर मेरे ऊपर, कलीसिया के ऊपर रहता है, प्रभु, वो आत्मा हमको इस संसार में जयवंत जीवन जीने की, एक शक्तिशाली जीवन जीने की, एक प्रबल जीवन जीने की, एक रोशनी से भरा हुआ जीवन जीने की के लिए मदद करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, आप लोगों ने इस संदेश को सुना। मैं विश्वास करता हूं इस वचन ने आपको जरूर इस स्थिति में पहुंचाया होगा कि आप अपने मन के अंदर इस बात को विश्वास करें और अपने मुंह से जीवन की हर परिस्थिति में अंगीकार करें कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।